अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो आपको बताते चलें, कल इंशाल्लाह हमारा मसाला डे, मसाला तो खैर रोज़ाना मसाला डे, मसाले रेसिपीज़ डे। और पिछले जुमेरात को भी हमने बनाए थे 7 मसाले, बहुत भगदड़ मच गई थी। कल 6 बना रहे, 6 भी ज़्यादा हैं वैसे, लेकिन आपको आसानी के लिए बताते चलें कि ये सारी की सारी रेसिपीज़ आपको हमारे सोशल मीडिया अकाउंट जिसमें फ़ेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम सब पे मिल जाएंगी। दूसरा एक और आपको इन्फॉर्मेशन दे दें कि ये चूँकि 7 रेसिपीज़ हमने मसालों की एक साथ बनाई थी, शायद आपके लिए थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। हमने इसके स्निपेट्स बेसिकली एक मसाले की रेसिपी को हमने अलग अलग डिवाइड कर लिया। इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द आज आपके पास मिल जाएंगे सोशल मीडिया पे। फिर आपको किसी मसाले की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो कढ़ाई का है, सॉरी कढ़ाई का हमने नहीं बनाता, निहारी है या कौरमा है या पसंदे है, आप सिंपली इसको रेसिपी का नाम टाइप करें और आपको सिंगल मसाले की रेसिपी मिल जाएगी। उसको कल हम 6 और बना रहे हैं, उसके बाद अगले जुमेरात को इंशाल्लाह 6 और बनाएंगे। और ये सारे के सारे मसाले आपको रमज़ान में पूरे साल में काम में आएंगे। फ़ायदा इनका मैं आपको बताता चलूँ, मैं दोबारा फिर आपको बता दूँ, मैं तकरीबन कोई 22-23 साल से रेसिपी मिक्सेस में मुख्तलिफ़ कंपनी के साथ काम करता रहा हूँ। और इन मसालों का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, चूँकि काम किया हुआ मुझे आइडिया है कि क्या होता है इसमें। बेसिकली जो फ्यूमिगेशन इसकी होती है, ये एक किस्म की दवाई रखी जाती है इन मसालों के दरमियान। इसमें छोटे मोटे कीड़े होते हैं वो मारने के लिए, और उसके असरात होते हैं मसालों पे। ऐसे नहीं है कोई बिल्कुल नुकसान हो जाएगा, लेकिन असरात रहते हैं। फिर उस पर एडिटिव प्रिजर्वेटिव ऐड किए जाते हैं इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए। यानी जो आप आमतौर पे पैकेट में देखते हैं कि दुकानों में 1-1 साल तक पड़े रहते हैं, ख़राब नहीं होते। उसकी वजह एक ये भी होती है कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी मिलाई जाती हैं जो बेसिकली इसको ख़राब होने से रोकती हैं। इन मसालों का फ़ायदा क्या है? घर में बने हुए साफ़ सुथरे, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो, जिसमें MSG मोनोसोडियम ग्लूटामेट या चाइनीज़ सॉल्ट उसको कहते हैं, वो भी नहीं है। दूसरा, इसमें नमक कम रखा था हमने सारी रेसिपीज़ में, ताकि अपने हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकें। और तीसरा, इसमें कोई एडिटिव प्रिजर्वेटिव नहीं है, इसकी फ्यूमिगेशन नहीं हुई, लिहाजा इसने जब भी मसाला इसको आप पीसेंगे, इसको आप ज़रूर फ्रिज में या फ्रीज़र में रखेंगे। अगर आपने बाहर छोड़ा हफ्ते 8 दिन के अंदर, नमी और गर्मी ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो इन मसालों को ख़राब करती हैं। इनका खुशबू जायका भी जाएगा और इसमें कीड़े पड़ जाएंगे। सो मेक श्योर कि जो भी मसाले हम आपको अपने शो के थ्रू सिखा रहे हैं, ये बाहर छोड़ने के नहीं है, या अलमारी में रखने वाले मसाले नहीं है, ये फ्रिज या फ्रीज़र में रखने वाले मसाले। थैली अच्छी तरीके से बांध के उसके ऊपर नाम लिख दें कौन सा मसाला है, और फिर अपने हिसाब से उसको यूज़ कीजिएगा। रेसिपी में, सारी रेसिपीज़ में नमक बहुत कम रखा गया है ताकि आप नमक अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकें। कुछ रेसिपी मिक्सेस बाज़ार में ऐसे मिलते हैं जिनको आप ख़रीदते हैं, तो आप जब पकाते हैं आप कहते हैं यार ये इसमें जायका कम है, नमक ज़्यादा हो गया। उस हवाले से मैंने इन रेसिपीज़ को ऐसे बनाया कि जिसमें नमक कम रखा है, मसालों का जायका जैसी आपका एडजस्ट हो जाए, नमक अपने हिसाब से आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अच्छा जी, आज की तरफ रेसिपी की तरफ आते हैं। ड्राई नट बार्स हैं और टमाटर कीमा, बड़ी मशहूर रेसिपी टमाटर कीमा। सबसे पहले ड्राई नट या ड्राई फ्रूट बार है, ये एनर्जी बार है। ये आपको सेहत के हवाले से इंतहाई फ़ायदेमंद है और ग़ज़ाइयत इसमें बहुत है, आपको एनर्जेटिक रखेगी। ये रेसिपी आपके रमज़ान में बड़ी काम आ सकती है। वो लोग, बच्चे बड़े या जो भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं, रोज़े रखते हैं या ऑफिस जाते हैं, और उनके लिए एनर्जी सुबह सहरी के बाद वो नहीं हो तो बिल्कुल लो डाउन हो रहे हैं या ऐसी फील कर रहे हैं, ये बेसिकली एनर्जी बार्स हैं। और ये आपको पूरा दिन तंदुरुस्त और तवाना रखेंगे। आप काम जो करेंगे आप एक्टिव रहेंगे। हमने कोशिश की है बेसिक सस्ते तरीन चीज़ें इसमें शामिल करने की। इसको मैं आपको और ऑप्शन बता दूंगा कि क्या कुछ शामिल किया जा सकता है। सबसे पहले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बहुत ईजी है, कुकिंग टाइम इसका नहीं है इतना ख़ास, लेकिन बाकी चीज़ें इसमें जो पड़ेंगी वो बड़ी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मज़े की हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे पैन ले लिया और इसमें हम शामिल कर रहे हैं ये सफ़ेद तिल। और सफ़ेद तिल जब भी ख़रीदेंगे जहन में रखिएगा, इसको पहले तो कलर देख लें इसका सफ़ेद हो, दूसरा इसको चख के खा के देखिएगा। पिछले सीज़न का अगर होगा तो इसके अंदर चूँकि तेल होता है वो कड़वाहट हल्की सी आएगी। इसको हम हल्का सा रोस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे पिसा हुआ खोपरा भी रखा हुआ है, इसको भी हम रोस्ट करेंगे लेकिन इसके साथ ही। सो मेक श्योर कि जब इसको रोस्ट कर रहे हैं साथ में हमने पिसा हुआ खोपरा भी शामिल कर दिया, ये सारा का सारा। और इसके बाद इसको हल्का हल्का सा रोस्ट करना है, बहुत पकाना नहीं है। हल्का सा बादामी रंग आ जाएगा तो बस फिर हम इसको उतार लेंगे। साथ में इसमें खजूर है अगेन, और ये खुबानी, ये आपने इसको हमने बॉईल करके इसको हमने इसको गूदा निकाल लिया, गुठली फेंक दी। ये फ्लैक्स सीड है जिसको हम अलसी कहते हैं। ये सेहत के हवाले से इंतहाई फ़ायदेमंद, आपका ब्लड शुगर लेवल, आपका कोलेस्ट्रॉल कम करता है, आपके निज़ाम हज़म को बेहतर करता है। खजूर ऑब्वियसली हाई एनर्जी फूड्स हैं और आपको इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, आप लो नहीं होते। इसमें किशमिश है और थोड़ा सा मक्खन शामिल कर रहे हैं। मज़ीद नट्स में इसमें मूँगफली, काजू,
बादाम, पिस्ता, अखरोट, कोई सा नट आपको पसंद हो, आपको दस्तियाब हो, ज़रूर इसमें शामिल कीजिएगा। मैंने बिल्कुल बेसिक इस वजह से रखा है ताकि वो लोग जो ये समझते हैं कि यार ये महंगा पड़ जाएगा, तो मैंने नट्स वगैरह इसमें शामिल किया। और दो मूँगफली सस्ती है, ये कोई से भी नट आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अच्छा, नट्स के बारे में आपको बताते चलें, बाज़ार से कोशिश करें कि फ्राइड नट्स ना ख़रीदें। फ्राइड नट्स का सबसे बड़ा इशू ये होता है कि चूँकि तेल में डीप फ्राइड होते हैं, वो सेहत के हवाले से है तो फ़ायदेमंद, लेकिन आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज दे देंगे ऑयल की। सो कच्चे नट्स लें और मूंगफली इसमें शामिल करेंगे तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। बाकी बादाम, पिस्ता, अखरोट, काजू, कोई सा ड्राई नट जो आपको पसंद हो, आसानी से दस्तियाब हो और आप अफोर्ड कर सकते हो, वो इसमें शामिल कीजिएगा। अच्छा, इसको जो हम रोस्ट कर रहे हैं, बस ये जहन में रखिएगा, बहुत एहतियात से ये जलने ना पाए। इसको मिक्स करते जाएंगे, जैसे ही थोड़ा सा कलर इसका हल्का सा बादामी रंग हो जाएगा, हम इसको फ़ौरन उतार लेंगे। फिर काम इसका बड़ा इजी है, हमने चीज़ों को सिर्फ मिक्स करना है, पकाना नहीं है। बाकी चीज़ें एज इट इज़ मिक्स करनी है। एनर्जी बार्स छोटे छोटे पीसेस में हम काट लेंगे, फ्रिज में रखें आराम से। जिसको भी मूड होता है एक छोटा सा बार भी खा लेगा, उनको एनर्जेटिक फील करेंगे। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, उनके लिए बड़ी बेहतरीन ये बार है। एक दफ़ा छोटी सी बार साइज़ की 2 बाय 2 इंच की अगर आप खा के एक्सरसाइज करने जा रहे हैं तो आप एक्सरसाइज बेहतरीन तरीके से कर सकेंगे। अब इसमें हमने थोड़ा सा मक्खन शामिल कर देना है, इसको इसी में थोड़ा सा मेल्ट करेंगे। और इसके बाद मैं ले लेता हूँ एक अदर डिश और इसमें शामिल कर देंगे अलसी। अलसी को हमने पीस लिया है, जहन में रखिएगा, आपने पीस के शामिल करना है, साबुत शामिल करेंगे तो इसका आपको फ़ायदा नहीं होगा। ये आ गया खजूर आ गई, ओहो खजूर आ गई, साथ में ये खुबानी आ गई, ये किशमिश आ गई। और नट्स में मैंने आपको बता दिया कौन कौन से नट्स इसमें आप शामिल कर सकते हैं। बेसिकली बादाम, पिस्ता, अखरोट, काजू, मूंगफली, कोई सा। और ये आ गया इसमें जो हमने खोपरा और तिल हल्का सा रोस्ट किया था। और इसके बाद अब इसको हमने अच्छी तरीके से पहले गूंदना है, मिक्स करना है ताकि सारे अज्जा इसमें मिक्स हो जाएं। फिर हमने इसको एक डिश ले लिए जिसमें हमने यहाँ पे थोड़ा सा बटर पेपर लगा दिया है, हल्का सा ऑयल लगाया है ताकि ये आसानी से निकल सके। अभी मैंने इसको फौरी तौर पे क्यों पकाया तैयार किया है कि इसको हमने फ्रिज में रखना है सेट होने, इसी वजह से सबसे पहले मैंने इसको एक पासे कर दिया। चीज़ें मैं आपको बता दूँ, खजूर है इसमें 1 पाव, खोपरा पिसा हुआ 1 कप, तिल इसमें आधा कप है, किशमिश इसमें आधा कप है, खुबानी इसको हमने बॉईल करने के बाद इसका गूदा निकाल लिया था, फ्लैक्स सीड जिसको आमतौर पे अलसी कहते हैं, यह आधा कप है। और मक्खन पिघला हुआ 3 खाने के चम्मच। इसको अच्छी तरीके से खूब मिक्स करेंगे और ये बिल्कुल यकजान जैसी हो जाएगा। इसके बाद इसको ट्रे में बिछाएंगे और फिर इसको फ्रिज में रख देंगे थोड़ा ठंडा होने। जैसे ही सेट हो जाएगा फिर हमने इसकी बार्स बना लेनी है क्यूब में काट के। और ये आइटम भी आपने फ्रिज में रखना है, बाहर नहीं छोड़ना, बाहर ख़राब हो जाएगा। 2-3 दिन के 4 दिन तक तो ठहर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। बाहर जो यानी फ्रिज से बाहर कोई चीज़ अगर आप रख रहे हैं उसमें मौसम का बड़ा अमल दखल है। ये जो आजकल मौसम है बेहतरीन है, बाहर पड़ा रहेगा, ख़राब नहीं होगा क्योंकि खुश्की भी है और सर्दी भी। लेकिन जैसी गर्मी बढ़ेगी और जहाँ पे गर्मी भी बर्दाश्त कर लेगा, नमी बर्दाश्त नहीं करता। कोई भी ऐसे आइटम्स जो ख़राब होते हैं आमतौर पे वो गर्मियों में नमी में ख़राब होते हैं। यानी गर्मी में खुश्क मौसम है तब भी ठीक है, लेकिन नम मौसम जो है ये हर चीज़ को ख़राब कर देता है। लिहाजा जिस इलाकों में भी नमी है और गर्मी आ जाए उसमें कोशिश करेंगे फिर आप इसको फ्रिज में ही रखें। इसको अच्छी तरीके से मैंने गूंद लिया, मिक्स कर लिया। देखिए सारे अज्जा खूब अच्छी तरीके से पहले मिला लें। उसके बाद मैं इसको डिश में डाल रहा हूँ और डिश में डालने के बाद हम इसको खूब अच्छी तरीके से प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद फ्रिज में चला जाएगा, 1.5 से 2 घंटे पड़ा रहेगा तो ये सेट हो जाएगा। और फिर हम इसको काटेंगे क्यूब में। एक छोटी सी ब्रेक भी आ गई, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो ये हमने फ्रिज में रख दिया होगा ठंडा थोड़ा सेट होने। और खूब अच्छी तरीके से हाथ से इसको इस तरीके से प्रेस कर लें, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। ड्राई नट बार्स अज्जा: खजूर 250 ग्राम, खोपरा पीटेड और ग्रेटेड 1 कप, तिल आधा कप, किशमिश आधा कप, खुबानी पीटेड और कुक्ड 1 कप, फ्लैक्स सीड्स क्रश्ड 1/4 कप, मक्खन पिघला हुआ 3 खाने के चमचे। वेलकम बैक। अभी हमने एक एनर्जी बार बनाई थी जिसको हम कह रहे हैं ड्राई नट बार या ड्राई फ्रूट बार। बेसिकली ड्राई नट्स तो इसमें इतने नहीं थे, तिल था और अलसी जिसको सेसमी फ्लैक्स सीड कहते हैं। इसमें आप बादाम, पिस्ता, अखरोट, काजू, मूंगफली, कोई से नट शामिल कर लें। एनर्जी बार इस तरह है कि ये बेसिकली आपको सारा दिन एनर्जेटिक रखेगी, बल्कि क्विक एनर्जी अगर आपको चाहिए तो उस हवाले से बहुत अच्छी है। जो लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, या ख़ास तौर पे वो लोग जो थोड़ी बहुत वॉक करना चाहते हैं लेकिन दिल नहीं करता, उठते हैं उनको लगता है कि बिल्कुल एनर्जी नहीं मुझसे,
तो ये छोटी सी एक बार 2 इंच बाय 2 इंच की अभी अपने फ्रिज में रखिए, थोड़ी सेट हो जाए, फिर निकाल के आपको दिखाते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि आपको क्विक एनर्जी देगा। आपने जैसी खाई, आप वॉक पे जा रहे हैं या जॉगिंग पे जा रहे हैं थोड़ी सी भी, या घर में आपको कोई दावत है फॉर एग्जांपल और आप में बिल्कुल एनर्जी नहीं है कि यार कौन ये सारे काम करेगा, आप ये खाएं, इंशाल्लाह आपको बड़ा एनर्जी देगा। बेहतरीन किस्म की इसकी बहुत बड़ी वैरायटी है। अभी तो मैंने बिल्कुल बेसिक आपके साथ शेयर की और कॉस्ट मैंने देखना कोशिश की कि महंगी ना पड़े, इसी वजह से इसमें नट्स मैंने कम डालें। आप इसमें कोई से शामिल कर सकते हैं जो आपको सस्ते पड़े। खुबानी के जो बादाम है सस्ते होते हैं, ये शामिल कर दें। मूंगफली बहुत अच्छी है सेहत के लिए, वो आप शामिल कर सकते हैं। हमने इसमें जो शामिल किए कोपरा था पिसा हुआ, खजूर थी, अगेन बहुत इजीली अवेलेबल भी है, सस्ती भी है। उसके साथ साथ इसमें तिल थे, किशमिश था, खुबानी थी, फ्लैक्स सीड जिसको अलसी कहते हैं हम, और मक्खन थोड़ा सा डाला था इसको सेट करने के लिए। ये सब के लिए, बच्चे बड़े जितने भी एज के हों सब खा सकते हैं। जो जिम जा रहे हैं, जो थोड़ी सी वॉक एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं, जॉगिंग करना चाह रहे हैं, जिन लोगों को घर में उठते साथ ही थोड़ा सा एनर्जी के लेवल बहुत लो हो, वो खा सकते हैं। और डायबिटिक्स ना खाएं। डायबिटिक्स इस वजह से ना खाएं कि इसमें खजूर बेसिकली हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में से आती है, यानी आपका शुगर लेवल शूट करती है, वो ना खाएं। और उसके अलावा वो अगर खाना चाहते हैं तो इसमें कोशिश करें कि खूब ये इसका मिक़दार कम कर दें, खजूर की मिक़दार कम कर दें, खुबानी की थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं और उसमें नट्स और शामिल कर दें तो उनके लिए भी सूटेबल है। बट स्टिल कोई भी हेल्थ के आपके कोई ऐसे प्रॉब्लम्स हों, डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ एक जनरल स्टेटमेंट है, ये आपकी हेल्थ पे डिपेंड करता है कि आप किस कंडीशन में, आपकी डायबिटीज़ या और कोई मर्ज़, तो आप डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। हमारे साथ कॉलर हैं, कौन? मिसेज़ उमर है जेलम से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब, आप खैरियत से हैं? अल्लाह माफ़ी डॉक्टर साहब, महबूब खान मेरा नाम है और मैं बावर्ची हूँ यहाँ के, खाने पकाता हूँ। कैसे आप, ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब पहले तो आपका बहुत सॉरी मुंह से निकल गया, पहले तो बहुत बहुत सर आपका शुक्रिया कि आपने वो जो क्लास ली मसालों की। हाँ अच्छा, आपने कहा था, ओ जिंदाबाद। अभी कल भी 6 है और उसके अगले हाँ, और आखिरत की भलाइयाँ अल्लाह ताला आपकी टीम को, आप सबको नसीब करें। मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। तो अच्छा हो, मैंने सोच भी रहा था, मैंने कहा किस लिए रिक्वेस्ट किया था, बड़ा अच्छा हो गया, चले आपने फोन कर दिया, थैंक यू। अच्छा डॉक्टर सर एक और बात कि बिरयानी का मैंने आपसे कहा था 1 किलो बिरयानी में कितना मसाला, मैंने बताया, मैंने बनाई। हाँ, बहुत जबरदस्त बनी। अच्छा अच्छा, चलो जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा मैंने एक काम किया, एक तो मैंने मुर्गी के साथ बनाई और एक मैंने हाथ के कीमे के साथ बनाई। मैंने कहा जरा ट्राई करूँ। तकरीबन 1.5 पाव कीमा ले लिया, उसके साथ मैंने ये किया कि काले मसूर की दाल होती है ना, तकरीबन आधा कप वो भी डाल ली बॉइल। माशाल्लाह बेहतरीन, वो भी लाजवाब बन गई बिरयानी। चले बेहतरीन हो गया, बेहतरीन। जी अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अच्छा सर एक और बात कहनी थी कि मसालों में ना, बिरयानी मसाला तो आप करेंगे ना, वो तो लाजमी चीज। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अच्छा कढ़ाई मसाला भी बिल्कुल है। एक बलोची कढ़ाई मसाला, वो हमारे सामने एक बलोच खड़े हैं, उससे पूछते हैं, वसीम बलोच। और उसके साथ फिर ये दही मिर्ला मसाला और एक रायता मसाला भी होता है, बाजार में मिलता है। ओ अच्छा, मैं चेक कर लेता हूँ। फिलहाल हम जो ऐड किए हैं वो उनमें नहीं है, मैं अपने कंट्रोल रूम में बताता हूँ। आप जरा नाम बताइएगा। पहले एक बलोची कढ़ाई मसाला है और बिरयानी मसाला। बिरयानी में ऐसे जैसे हम देखते हैं होता है कि बम्बई बिरयानी हो गई और वो क्या उसका नाम है, सिंधी बिरयानी होगी, इसमें भी मसालों का कोई है? बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं आपको ठीक है, वो भी कर लीजिएगा। अच्छा एक और सवाल भी है मेरा, बहुत जरूरी सवाल था, कई सालों से ज़हन में था कि यहाँ हमें कच्चा पपीता नहीं मिलता, जेलम में पपीता नहीं मिलता। अच्छा आपने ये बताना है कि जो आप बताते हैं ना बिहारी बोटी में, अच्छा बिहारी मसाला भी कर लीजिएगा। बिहारी मसाला है, एडेड है, वो है। अच्छा ठीक है जी बिल्कुल। तो अब हमें, मुझे नहीं आती कि यहाँ पपीता नहीं मिलता, तो मैं मीट टेंडराइजर या कचरी पाउडर क्या चीज इस्तेमाल करूं गोश्त गलाने के लिए, और कितनी मिकदार में करूं, है तो कितना? ठीक है, डन पूरी तफसील से भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा हमारा टमाटर कीमा चूँकि बीफ का है, मैं ज़रा फौरी तौर पे इसको स्टार्ट कर लूँ, आपके सारे सवालों के जवाब देते हैं। और जो मसाले आपने बोले इंशाल्लाह हम नोट डाउन कर रहे थे और वो भी इंशाल्लाह ऐड करते हैं। आधा कप कुकिंग ऑयल ले लिया, सबसे पहला काम। और प्याज इसमें जो इस्तेमाल हो रहा है वो 2 हिस्सों में इस्तेमाल होगा। प्याज स्लाइस किया हुआ 1 पाव है, और गोश्त हमारे पास जो कीमा है वो आधा किलो है हाथ का। अच्छा हाथ का कीमा, मशीन का कीमा, बहुत सारे लोग इसके में वो होते हैं कि मशीन का कीमा कैसे, हाथ का बहुत टेस्टी होता है। उसकी वजह ये है कि मशीन के कीमे, जो मशीन में जो कीमा डाला जाता है, गोश्त को वो दबाता है, प्रेस करता है। आप देखते हैं कोई कीमा जैसी बाज़ार से आप निकलवा के लाते हैं तो पानी छोड़ देता है सारा, उसकी वजह होती है गोश्त का सारा जायका उसमें निकल जाता है। हाथ के कीमे में ऐसे नहीं होता, हाथ का कीमा बिल्कुल सेट रहता है और इसका जायका बेहतर होता है। हम भी आधा किलो हाथ का कीमा इस्तेमाल करें। सबसे पहले इसमें हमने शामिल कर दी नहीं, जो प्याज 1 पाव थी तो आधा पाव प्याज शामिल करेंगे।
और इसको पहले करेंगे फ्राई। अच्छा, इस रेसिपी में लहसुन नहीं है। ये चीज़ें जो मैं हमेशा आपको बताता हूँ ना कि कोई ना कोई एक आध चीज़ माइनस कर ले। हमारे यहाँ हम जो जब खाने पकाते हैं, मेरा खुद ऐसी है कि जब अभी आज की रेसिपी में लहसुन नहीं है, अदरक बारीक कटा हुआ है, बाद में शामिल होगा। तो बहुत सारे लोगों को फील होता है यार ये पता नहीं कैसी रेसिपी बनेगी। हमारे खानों की जो सारे खानों के जो जायके एक जैसे यकसानियत का शिकार हो जाते हैं, उसकी वजह हर चीज़ में हम सब कुछ शामिल करते हैं। यानी एग्जैक्टली ऐसी रेसिपी से हम हर रेसिपी बनाते हैं, चाहे वो दाल हो, सब्ज़ी हो, मटन हो, चिकन हो, बीफ हो। इसी वजह से चूँकि मसाले सब कुछ जब शामिल कर रहे हैं, यही तो जायका दे रहे हैं। अगर ये जायका सारे एक जैसा हो जाएगा तो खाने यकसानियत का शिकार हो जाएंगे, जायका एक जैसा हो जाएगा। अच्छा, जब तक प्याज फ्राई हो रहा है, सबसे पहले तो आपको बता दें कि गलावट मीट टेंडराइजर जो पाउडर मिलता है बाज़ार में, बिल्कुल पपीते जैसा काम करता है। नंबर 1, अगर आपके यहाँ पपीता अवेलेबल नहीं है, कच्चा और पक्का पपीता और कच्चा एक जैसे ही है। यानी आप सोचें कि रेस्टोरेंट्स में, यहाँ पे एक बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट है कराची का, बहुत चलता है, मैंने वहाँ पे काम भी किया है, वहाँ पे कभी भी कच्चा पपीता नहीं आया, ना कभी रिक्वेस्ट की थी। मुझे पहले नहीं पता था कि पक्का पपीता भी उतनी ही गलावट करता है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही करेगा। और छिलका ना फेंकिएगा, छिलके में सबसे ज़्यादा गलावट है। तो कभी भी पपीता इसमें डालें गलावट के लिए, उसको आप हाथ से, ऐसी जो पक्का पपीता है, चॉप वॉप करने की ज़रूरत नहीं, हाथ से छिलके समेत बीज निकाल दीजिएगा और छिलके समेत हाथ से उसको ऐसे मैश करके उसमें डाल दीजिएगा। और फिर जब पकाने लगे तो उसमें सारा पपीता छिलके वाला निकाल दीजिएगा। छिलका कभी भी, जब आप कच्चा पपीता भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग छिलका इसका उतारते हैं, छिलका उतारेंगे तो फिर इसकी गलावट कम होगी। लेकिन सबसे सेफ़ जो है मीट टेंडराइजर पाउडर है, वो आप यूज़ कर सकते हैं इन केस अगर आपको पपीता नहीं मिलता। और पक्के पपीते से, कच्चे पपीते से थोड़ी इसमें कड़वाहट आती है, पक्के पपीते से थोड़ी सी मिठास आती है। दूसरा, बिहारी कबाब अगर बना रहे हैं, मैं 1 किलो गोश्त में 1 पाव पपीता इस्तेमाल करता हूँ, बिल्कुल सीधा, सेफ्टी है इसमें। उसकी वजह ये है कि बिहारी कबाब अगर आप बना रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं जिसमें गलावट दरकार है, तो अगर वो गलावट नहीं आएगी तो फिर फ़ायदा नहीं है। इसी वजह से मैं 1 किलो में 1 पाव पपीता इस्तेमाल करता हूँ। गलावट का पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं 2 खाने के चम्मच फुल, जिसको बोलते हैं चोटीदार, 1 किलो में, ये इसका तरीका है। और कच्चा पपीता और पका हुआ को इस्तेमाल कर लिया। मीट टेंडर कचरी पाउडर जो है वो गलावट ऐसी नहीं देता जो बिहारी कबाब वाली है, वो उसको गोश्त को अंदर से गलाएगा। ऐसा गलावट जो आपको फॉर एग्जांपल बीफ का टिक्का बना रहे हैं या चिकन का मटन का टिक्का बना रहे हैं और वो आपको गोश्त हलवा जैसे नहीं चाहिए, लेकिन आप चाह रहे हैं कि उसमें गलावट आ जाए, तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप उसको कचरी पाउडर लगा दें। अच्छा जी, प्याज हो गया फ्राई, चूल्हा मैंने ऑन कर देना है। 1 पाव प्याज था तो आधा पाव प्याज यहाँ पे शामिल कर दिया। अब इसमें साबुत गरम मसाले आते जाएंगे, जिसमें दालचीनी की 1 स्टिक, साबित काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, साथ में ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, साथ में लौंगे 6 से 8 से 10 अदद, साथ में हमने इसमें गोल लाल मिर्च को हाथ से क्रश कर देना है, देखिए थोड़ा तोड़ देना है, बस ये शामिल कर दिया। और साथ में सब्ज़ी इलायची थोड़ी सी, ये जैसे मसाले शामिल करेंगे इसको हमने थोड़ा सा फ्राई करना है बस। इसके बाद आ जाएगा इसमें आधा किलो गाय का कीमा, आप इसको चिकन के साथ भी बना सकते हैं, और हाथ का कीमा है, आप इसको मशीन का कीमा भी बनवा सकते हैं, लेकिन हाथ के कीमे का जायका मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर रहता है। रीज़न मैंने आपको बताया कि मशीन का पिसा हुआ जो कीमा होता है, पानी इसका गोश्त चूँकि प्रेस करता है, गोश्त का सारा जायका निकाल देता है, आप देखते। और दूसरा, बाज़ार से पिसा हुआ कीमा अगर आप ला के धो रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं, बिल्कुल मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ। उसके बारे में पढ़ भी लीजिएगा। मशीन अपनी खुद ख़रीदें जिसमें आप घर से अपना साफ़ सुथरा कीमा बनाएं, क्योंकि जो लोग ये समझते हैं कि बाज़ार का कीमा ला के जिस तरह मुर्गी धोते हैं या मटन धोते हैं, वो समझते हैं कीमा भी धुलने से उस पर से जरासीम जो है वो निकल जाएंगे, वो अंदर घुस चुके, और वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है धोने का, और धोएंगे तो उसका सारा जायका ज़ाया हो जाएगा। अच्छा, इसको जब तक हम थोड़ी सी बुनाई कर रहे हैं, थोड़ी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कह जाएगा विल बी राइट बैक। टमाटर कीमा, अज्जा, बीफ कीमा हाथ का आधा किलो, टमाटर चॉप 7 से 8 अदद, तेल आधा कप, प्याज स्लाइस 250 ग्राम, हरी इलायची 2 अदद, लौंग 8 से 10 अदद, दालचीनी 1 स्टिक, साबित काली मिर्च 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, साबित गोल लाल मिर्च 6 से 8 अदद, नमक 1.5 चाय का चमचा, अदरक स्लाइस्ड 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च स्लाइस्ड 4 से 6 अदद। लीजिए वापस आ गए, और हमारा यहाँ पे रेसिपी बनी टमाटर कीमा, और इसमें टमाटर की मिकदार भी ज़्यादा, आधा किलो कीमा है और तकरीबन आधा किलो ही टमाटर है। जहन में रखिएगा, 6 से 7 लिखे हुए, 7 से 8 लिखे हुए, ऑलमोस्ट आधा किलो टमाटर है। यहाँ पे हमने आधा कप कुकिंग ऑयल लिया, इसमें हमने शामिल किया
साबुत गरम मसाला, जिसमें सारी डिटेल आपके सामने, सब्ज़ हरी इलायची थी 2 अदद, लौंगे 8 से 10 अदद थी, दालचीनी के 1 पीस 1 स्टिक थी, साबुत काली मिर्च 1 चाय का चम्मच था, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच था, और लाल मिर्च गोल वाली हल्की सी हाथ से तोड़ के वो भी इसमें शामिल की। फिर हमने आधा किलो कीमा डाल दिया, इसको भुनाई करते रहे, भुनाई सी कंप्लीट हो गई। अब इसमें हम शामिल करेंगे पानी तकरीबन 2 कप, उबाल आएगा और थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे और इसके बाद इसको पकने छोड़ देंगे उस वक्त तक जब तक कीमा इसमें गल ना जाए। आखिर में हमने इसमें जो बची हुई प्याज टमाटर शामिल करेंगे और तेज़ आंच पे इसकी फ्राइंग करेंगे, और बिल्कुल आखिर में हमने बारीक कटी हुई अदरक और हरी मिर्च शामिल कर दी। इसमें जहन में रखिएगा, हमने हमारी रेसिपी में लहसुन नहीं है, अदरक बाद में शामिल हो रहा है, और ये इसकी एक समझने की बिल्कुल डिफरेंट खुसूसियत, इसका जायका आपको बड़ा मुख्तलिफ लगेगा आम डिशेस से। और हमेशा मैं वही कहता हूँ कि आप जब भी कोई रेसिपी बनाते हैं तो इसमें सब मसालों सब डिशेस में जब सेम इंग्रेडिएंट आप शामिल करेंगे तो बहुत सारे लोग यही कंप्लेन करते हैं कि जी चाहे दाल खा लो चाहे सब्ज़ी खा लो, सब खानों का जायका एक जैसा इसलिए से आता है कि सारे के सारे अज्जा जो हम शामिल करें ये जायका ही बना रहे हैं। यानी टमाटर शामिल करेंगे तो जायका बनाएगा, अदरक शामिल करेंगे तो उसका जायका आएगा। तो 1-2 चीज़ें माइनस प्लस करने से आपके खानों के जायके मुख्तलिफ हो जाएंगे, या उसको माइनस कर दें यानी बिल्कुल निकाल दें, या उसको बढ़ा दें, या उसको घटा दें। ये सारी की सारी रेसिपी जो भी आप बनाते हैं इसमें सम टाइम मैंने आपको बताया ना कि अब इसमें अदरक लहसुन शामिल नहीं था, तो शुरू में मुझे भी थोड़ा सा होता है कि यार वो क्या बनेगा, बहुत बेहतरीन बन जाएगा। ये हम लोगों ने हमारी रेसिपीज़ आगे इशू से भी नहीं बढ़ती कि हमने हर रेसिपी को फिक्स किया हुआ है कि हर चीज़ में हमने वो फलाने ने बताया था हमने उतना डाला। मेरी रेसिपीज़ बाकी शेफ़ के बारे में नहीं जानता, मैं अपनी रेसिपीज़ के बारे में तो आपको ये बता रहा हूँ कि मैं ख़ुद अपनी रेसिपी एक जैसी नहीं बनाता। हमेशा कभी भी घर में कोई भी कुकिंग करता हूँ, चाहे बिरयानी है, चाहे कौरमा है, चाहे बिहारी कबाब है, भले घर वालों ने स्टैंप लगा दी हो कि यार इससे अच्छी को बिहारी कबाब नहीं बना सकते आप, लेकिन मैंने कभी भी परवाह नहीं की। और ये भी मुझे पता है कि बहुत सारी दफ़ा खाने सही नहीं बनते। ये बहुत सारे लोगों के जहन में आता होगा कि यार इतना 36 साल का एक्सपीरियंस है भाई, ये तो मास्टर शेफ़ होगा। ऐसा नहीं है, ये महसूस से आपको बता रहा हूँ कि आपसे गलती हो सकती है, हमसे हो सकती है, तो आपसे क्यों नहीं हो सकती। ये गलती जो है ना, ये गलती हमारे यहाँ गलती को इतना बड़ा जुर्म बना दिया गया कि पता नहीं वो फ़लानी चीज़ ने ऐसे पकाई, सारी ज़िंदगी उसको याद दिलाते थे, उसने तो एक दिन कीमा बनाया तो उसमें फ़लानी चीज़ डाल दी थी। वो कुछ नहीं होता यार, कोई आसमानी सहीफ़े थोड़े। और गलती जो है ये तो सीखता है इंसान, गलती से जो इंसान सीखता है वो ज़्यादा याद रहता है। और गलती नहीं करेंगे, ये वो वाले लोगों आई डोंट नो किसी का जहन में क्या आता होगा, वो गलती अपनी नहीं मानते। मैं तो सबसे सीखता हूँ और अपनी गलती से सबसे ज़्यादा मैं सीखता हूँ। और जितनी दफ़ा गलती की, और बेशुमार दफ़ा गलतियाँ की, और हर दफ़ा एक गलती से वो एक किसी ने जो बिजली ईजाद की थी वो उसके बारे में मशहूर था कि उसने कोई एक्सपेरिमेंट किए 70-80, सब के सब फेल हो गए। तो किसी ने उसको कहा था कि भाई बिजली तो नहीं बना पाए, उसने कहा नहीं, मुझे ये पता लग गया कि इस 80 किस्म इसके तरीक़ों से बिजली नहीं बन सकती। तो ये एक एक्सपीरियंस हो गया, 80 तरीक़ों से बिजली नहीं बन सकती, लेकिन आखिरकार उसने बिजली ईजाद की। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ कि आप अपनी गलती से सीखते हैं, गलती से नहीं सीखेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ेंगे। पानी इसमें शामिल कर दिया, अब मैं इसकी आंच धीमी कर रहा हूँ उस वक्त तक जब तक कीमा तकरीबन गल जाएगा, फिर इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे। हमारे साथ कॉलर हैं यास्मीन कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। भाई मेरी एक फरमाइश थी। जी हुकुम। फिर मैं स्टू बनाना है। आवाज़ ब्रेक हो रही है आपकी। जी हुकुम। चिकन स्टू। हाँ जी, हाँ जी, चिकन स्टू की रिक्वेस्ट। हाँ ठीक है, मैं हाँ चिकन स्टू बनाना मुझे बहुत शौक है। आप रमजान से पहले अगर बता दे तो मैं जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, नेक्स्ट वीक में डाल देंगे, फिक्र ना करें, ठीक है ना, अगला हफ्ता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक में मसालों की, तो हमारे डायरेक्टर साहब ने कहा सीख कबाब मसाला, और क्या थे जो उन्होंने बताए थे, मैं आपको टिक्का मसाला, शामी कबाब, रायता मसाला तो ऑलरेडी रिक्वेस्ट आ गई थी। टिक्का मसाला तो मेरा सबसे फेवरेट है, और पता नहीं मुझे जहन में क्यों नहीं रहा कि मैंने ऐड करना है। मेरे घर में सबसे ज़्यादा मैं टिक्का मसाला जो आपको बनाना सिखाऊंगा, ये मेरे घर में कढ़ाई में डलता है, ये मेरे घर में हम लोग इसको फ्राई चिकन में डालते हैं, चिकन टिक्के में डालते हैं, बेशुमार। मेरे हिसाब से जो मसालों में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड, या उसको कह सकते हैं कि वैरायटी उसमें आप मुख्तलिफ रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो चिकन टिक्का मसाला है, टिक्का मसाला। सो सीख कबाब भी डाल देंगे इसमें, बाकी सारे मसाले इंशाल्लाह। मैं तो चूँकि मैंने आपको बताया कि मोस्टली मैं मसाले सारे बना चुका हूँ, तो इंशाल्लाह आपके साथ सारी शेयर करेंगे। जो मशहूर तरीन मसाले, निहारी, कौरमा, चपली कबाब, कढ़ाई, ये तो हमने सारे के सारे ऐड कर दिए। बिरयानी, और बिरयानी के बारे में थोड़ा सा आपको बताते चलें, बहुत सारे लोगों के जहन में होता है कि यार ये सिंधी बिरयानी या बॉम्बे बिरयानी क्या है। पाकिस्तान में ख़ासतौर पर कराची में जो सबसे मशहूर फ्लेवर है वो बॉम्बे बिरयानी का है, सबसे मशहूर, सबसे अच्छा। मुझसे पूछेंगे मैं भी यही कहूँगा।
उसके बाद बहुत सारी वैरायटी है, हैदराबादी बिरयानी का आता है या सिंधी बिरयानी का आता है, ये हर एक में थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है। सो वो थोड़े थोड़े फ़र्क इंशाल्लाह जब बिरयानी का मसाला बनाएंगे आपको थोड़ा फ़र्क भी बताएंगे, डिटेल भी बता देंगे और कोशिश करेंगे कि 2-3 किस्म की बिरयानी का मसाला आपको बना दें। लेकिन बाज़ार में भी आप देखेंगे 2 किस्म का है, एक बिरयानी मसाला है, एक बॉम्बे बिरयानी। सिंधी बिरयानी भी है थोड़ा बहुत, लेकिन ये 2 मसाले कॉमन है, बिरयानी मसाला और बॉम्बे बिरयानी। यानी बॉम्बे बिरयानी का मसाला थोड़ा डिफरेंट है, बॉम्बे बिरयानी के मसाले में ख्योड़ा नहीं है, बस ये ज़हन में रखिएगा। दूसरी बिरयानी में ख्योड़े का हल्का सा टेस्ट आता है, इसमें बिल्कुल भी नहीं होता, ये इसका फ़र्क है। बाकी सारे इंशाल्लाह मसालों के फ़र्क भी आपको डिटेल से समझाएंगे। वापस यहाँ पे आते हैं रेसिपी की तरफ, और ये कीमा हम यहाँ पे फ्राई कर रहे हैं। आधा कप कुकिंग ऑयल लिया, उसमें हमने शामिल किया साबुत गरम मसाला, चीज़ें मैंने आपको बता दी, काली मिर्च, लौंग, दारचीनी, इलायची और ज़ीरा, उसको भुनाई की। इसके बाद आधा किलो गाय का कीमा हाथ का मैंने इसमें शामिल किया, हाथ के कीमे का टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। फिर इसको हमने कीमा डाल के थोड़ा सा भुनाई की, और ये गोल लाल मिर्च आप देख रहे हैं, ये हमने इसको हाथ से थोड़ा सा क्रश कर दिया, और इसकी मिकदार है 6 से 8 अदद। ये हमने शामिल करके धीमी आंच पे तकरीबन 3 से 4 कप पानी शामिल कर दिया, उबाल आने के बाद धीमी आंच पे पकने छोड़ दिया है। जैसे ही थोड़ा सा कीमा गल जाएगा, फिर इसमें तकरीबन 7 से 8 अदद टमाटर हैं, लेकिन ये आधा किलो ही है तकरीबन। सो 1 पाव प्याज, आधा किलो टमाटर। आधा पाव प्याज हमने पहले फ्राई कर लिया था, सॉरी, पहले हमने ऑयल में पहले प्याज फ्राई किया, फिर साबुत गरम मसाला, अदरक लहसुन नहीं शामिल किया है, फिर कीमा शामिल कर दिया। आधा प्याज मैंने रोका हुआ है और टमाटर पूरा रोका हुआ है। जैसे ही थोड़ा सा कीमा गल जाएगा, फिर हम ये दोनों चीज़ें शामिल करेंगे, फिर इसको पकाएंगे। जैसे ही थोड़ा सा नरम पड़ जाएगा, आखिर में बारीक कटी हुई अदरक और हरी मिर्च है और नमक हमने ऑलरेडी इसमें शामिल कर दिया है। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, बल्कि कीमा मेरे हिसाब से तकरीबन हमारे पास 2 ब्रेक्स और है ना। चले ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। ठीक, टमाटर कीमा अज्जा, बीफ कीमा हाथ का आधा किलो, टमाटर चॉप 7 से 8 अदद, तेल आधा कप, प्याज स्लाइस 250 ग्राम, हरी इलायची 2 अदद, लौंग 8 से 10 अदद, दालचीनी 1 स्टिक, साबित काली मिर्च 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, साबित गोल लाल मिर्च 6 से 8 अदद, नमक 1.5 चाय का चमचा, अदरक स्लाइस्ड 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च स्लाइस्ड 4 से 6 अदद। वापस आ गए जी। टमाटर कीमे में टमाटर अभी तक नहीं डाला और अब स्टेज आ गई इसकी। सो ये आ गया, इसमें तकरीबन 7 से 8 टमाटर है, आधा किलो टमाटर है, समझ लें बिल्कुल आधा किलो कीमे में। प्याज जो बचा हुआ था वो भी इसमें आ गया, यानी 1 पाव प्याज था, सो आधा प्याज हमने पकने के शुरू के दौरान इसमें शामिल किया था, बकिया प्याज हमने अभी यहाँ पे शामिल कर दिया है। और अब इसकी हमने आंच तेज़ कर देनी है। अब इसको तेज़ आंच में पकाएंगे, पहले तो थोड़ा ढक देंगे चंद मिनटों के लिए ताकि इसमें टमाटर नरम हो जाए थोड़ा सा। उसके बाद हमने इसको तेज़ आंच पे खुला पकाना है। आखिर में बारीक कटी हुई अदरक और हरी मिर्च, दैट्स इट, और हमारा कीमा क्या उसको कहते हैं, टमाटर कीमा हो जाएगा तैयार। अब्दुल्ला भाई ज़रा बाहर ले आए, टाइम हो गया, मैंने अपनी फ्रीज़र में रख दिया था ताकि थोड़ा जल्दी सेट हो जाए। और अभी आपको काट के निकाल के दिखा भी देते हैं। इन द मीन टाइम एक अच्छी सी छुरी भी दे दें ताकि इसको काट सकें। यहाँ पे हमने टमाटर शामिल कर दिया और टमाटर कीमे में, और इसको हम थोड़ा सा ढक के थोड़ी देर के लिए पकाएंगे ताकि टमाटर थोड़ा सा नरम हो जाए। फिर ढक्कन हटा देंगे इसका और फिर तेज़ आंच पे इसको करेंगे फ्राई। सो ये आ गया, इसको अभी हमने तेज़ आंच पे रखा हुआ है। जैसे इसमें थोड़ा सा बॉयल आ जाता है फिर हम इसको आंच धीमी और तेज़ ही आँच रखेंगे, लेकिन फ्राई कर लेंगे। अच्छा जी, ये आ गया हमारा ड्राई नट या एनर्जी बार इसको मैं कहूँगा। नीचे हमने बटर पेपर लगा दिया था ताकि आसानी से निकल सके। अभी भी थोड़ा सा इसको टाइम है, फ्रिज में रख दीजिएगा, आराम से सेट हो जाएगा। और ये देखें, सिंपली इसको बटर पेपर हटाया और इसको सीधा कर दिया बस। इसके बाद एक तेज़ छुरी लेके आपने सिंपली इसके 2 इंचेस बाय 2 इंचेस बार्स बना लिए। और इसको एक एक बार को आप अगर फ्रिज में रखना है तो इसका बेहतर तरीका है कि ईच एंड एवरी बार को आप ये बटर पेपर में रैप कर दीजिए। जैसे टॉफ़ी नहीं होती, बस आराम से आपके एक दूसरे से चुपेगा भी नहीं। और फ्रिज में ये इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ेगी। ये 1.5-2 महीना आप रख सकते हैं इसको, बाहर बिल्कुल नहीं रख सकते। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है एडिटिव प्रिजर्वेटिव जो इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा सके। सो मेक श्योर कि ये फ्रिज का आइटम है, फ्रीज़र का आइटम है, बाहर रखने वाला आइटम बिल्कुल भी नहीं है। इसको हम ज़रा, अभी भी थोड़ा सा नरम है लेकिन मेरे हिसाब से सही है। साइज़ में आपको काट के दिखा दूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कितना साइज़ ये नॉर्मल है, क्योंकि इसमें ये हाई एनर्जी बार्स हैं और इसका बहुत ज़्यादा क्वांटिटी खाना भी ठीक नहीं है क्योंकि इसमें एनर्जी बहुत है। ये देखें, इसको हल्का सा हाथ से थोड़ा सा शेप अप कर देंगे और ये आ गए हमारे ड्राई नट्स बार्स। सिंपल चीज़ें मैंने आपको बता दी इसमें क्या कुछ इस्तेमाल हो रहा है। और कोशिश करें कि अगर हो सके तो इसमें नट्स में आप
इसमें शामिल कर सकते हैं बादाम, पिस्ता, अखरोट, मूंगफली सबसे सस्ता आइटम है और सबसे बेहतरीन है, वो इसमें शामिल कर सकते हैं। मैं इसके पहले थोड़ा सा ज़रा इसको काट पीट लूँ, बस। इसके बाद सिंपली मैंने आपको बताया कि ईच बार को आप जो बटर पेपर होता है उसमें रैप कर देंगे, फिर फ्रिज में आराम से आपकी चलेगा, ख़राब नहीं होगा और चिपकेगा नहीं आपस में एक दूसरे के साथ, क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिकली चिपक सकती हैं। ये देखिए, तो एक एक करके सारी बार्स यहाँ पे रख देते हैं। काम हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे जो टमाटर कीमा है, अब उसका मैं थोड़ा सा आंच धीमी करके हल्की सी, मैंने आपको बताया थोड़ी तेज़ आंच में मैं पका रहा हूँ ताकि टमाटर इसमें थोड़ा सा नरम हो जाए। बाद में फिर इसकी आंच तेज़ पे ही पका के इसका पानी खुश्क कर लेना है बस। और आखिर में इसमें बारीक कटी हुई अदरक और डलेगा हरी मिर्च। ये आ गई हमारी बार्स सारी की सारी। क्लिंग रैप कर दीजिएगा, प्लास्टिक रैप कर दीजिएगा या फिर बटर पेपर से। बटर पेपर से आपस में चिपकेंगी नहीं और फ्रिज में आराम से। ये अच्छी खासी बड़ी बार है। एनर्जी के लेवल से मैंने आपको बताया किस किस जगहों पे काम आएगी। उन लोगों को जिनको थोड़ी सी ज़रा वीकनेस होती है सारे दिन काम करने के दौरान, उनके लिए अच्छी एनर्जी बार है। बस ध्यान में रखिएगा जिन लोगों को डायबिटीज़ है वो अपने डॉक्टर से मशवरे, और मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल ये खजूर जो है ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड में से आता है। डायबिटीज़ के जिन लोगों को डायबिटीज़ है उन लोगों के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन डॉक्टर से आप मशवरा कर सकते हैं। अगर आपको वो कहते हैं तो आप खा सकते हैं, लेकिन मकदार थोड़ी रखें। ये लीजिए टमाटर कीमा। अब इसके हम आँच तेज़ कर रहे हैं, तेज़ आँच पे इसको फ्राई करेंगे। टमाटर जैसे ही इसमें थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा, नरम हो जाएगा, नरम हो चुका है, अभी थोड़ा ज़रा भुनाई करेंगे तो ये बेहतरीन तरीके से पक जाएगा। और ये आ गई हमारी ड्राई नट बार्स। वापस यहाँ पे आते हैं और अब इसको तेज़ आंच पे भुनाई करनी है। जैसे ही रेडी हो जाएगा आखिर में बारीक कटी हुई अदरक और हरी मिर्च, और ये हमारा टमाटर कीमा हो जाएगा तैयार। टमाटर और कीमे की मिकदार एक है, क्वांटिटी वहाँ पे लिखी हुई 7 से 8 अदद या 8 से 9 अदद। ऑलमोस्ट टमाटर भी आधा किलो है और कीमा भी आधा किलो है। तेज़ आंच में इसकी भुनाई करेंगे। जैसे ही टमाटर इसमें थोड़ा सा भुन जाएगा, तरी ऊपर आ जाएगी, तो हमारी ये रेसिपी भी हो जाएगी रेडी। और ये जो बार्स हैं मैंने आपको बताया, इसको बटर पेपर में रैप कर लें या फिर इसको क्लिंग रैप कर लें। दोनों सूरतों में फ्रिज में आप आसानी से इसको रख सकते हैं। बकिया को मैं यहाँ पे रख देता हूँ फ़िलहाल, और हमारी जो बाकी बार्स हैं वो रेडी हैं। यहाँ से इसको फ्रिज में ही रखना है, ये सेट रहेंगी। बाहर छोड़ेंगे गर्मी और नरमी दोनों से ये आपस में चिपक सकती हैं, लिहाजा इसको फ्रिज में रखना लाजिम है। और ख़राब हो सकती है क्योंकि इसमें कोई एडिटिव प्रिजर्वेटिव नहीं है। ये बाहर छोड़ेंगे तो इसमें कीड़ा पड़ सकता है, इसमें फंगस लग सकता है, लिहाजा इसको जब भी बनाएं इसको फ्रिज में ही रखिएगा। इसको मैं एक तरफ करता हूँ और अब इसकी हमने तेज़ आंच और भुनाई करते जाएंगे। जैसे ही टमाटर इसमें थोड़ा सा नरम हो जाएगा तो हमारी ये रेसिपी भी हो जाएगी कंप्लीट। एंड दैट्स इट। बार में मैंने आपको बताया जिस चीज़ें इस्तेमाल किए, इसमें खजूर है और खुबानी, ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है। जो सारा आपको मिक्सचर नज़र आ रहा है ये बेसिकली इसी से बना है। इसके बाद इसमें तिल हैं, अलसी है, किशमिश है और पिसा हुआ खोपरा, ये सारे आइटम इसमें। एक क्विक रिकैप, ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, जाएगा। विल बी राइट बैक। ड्राई नट बार्स अज्जा, खजूर 250 ग्राम, खोपरा पीटेड और ग्रेटेड 1 कप, तिल आधा कप, किशमिश आधा कप, खुबानी पीटेड और कुक्ड 1 कप, फ्लैक्स सीड्स क्रश्ड 1/4 कप, मक्खन पिघला हुआ 3 खाने के चमचे। तरकीब: एक पैन में तिल डाल के फ्राई लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करें और ठंडा कर लें। एक बोल में बाकी अज्जा डालें और तिल शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें। फिर इसे एक चौकोर डिश में डाल के अच्छी तरह प्रेस करें और फ्रिज में 2 घंटे के लिए रख दें। अब इसे निकाल के 2x2 के टुकड़े काट के सर्व कर दें। टमाटर कीमा अज्जा: बीफ कीमा हाथ का आधा किलो, टमाटर चॉप 7 से 8 अदद, तेल आधा कप, प्याज स्लाइस 250 ग्राम, हरी इलायची 2 अदद, लौंग 8 से 10 अदद, दालचीनी 1 स्टिक, साबित काली मिर्च 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, साबित गोल लाल मिर्च 6 से 8 अदद, नमक 1.5 चाय का चमचा, अदरक स्लाइस्ड 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च स्लाइस्ड 4 से 6 अदद। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके आधी मिकदार में प्याज शामिल करके ब्राउन होने दें। फिर इसमें गर्म मसाला शामिल करके चंद सेकंड फ्राई करें। साबित लाल मिर्च को हाथ से तोड़कर डालें। अब कीमा मिलाकर 7 से 8 मिनट फ्राई करें। उसके बाद नमक और 2 कप पानी शामिल करके उबाल आने तक धीमी आंच पर 25 मिनट पकाएं। अब ढक्कन हटाकर तेज आंच पर बाकी प्याज, टमाटर, अदरक और हरी मिर्चें डालें और अच्छी तरह भून के सर्व कर दें। लीजिए वापस आ गए। टमाटर कीमा तकरीबन हो गया तैयार। मैंने आपको बताया था कि तेज़ आंच पे इसकी भुनाई करनी है। थोड़ा ढक के रख लीजिएगा, थोड़ा सा टमाटर इसमें नरम हो जाए, लेकिन कलर इसका ऐसा आना चाहिए। देखिए टमाटर थोड़ा थोड़ा इसमें आपको छोटे छोटे से चंक
नरम पड़े हो लेकिन बिल्कुल हलवा ना हो जाए, ये इसकी निशानी है। बस ये तैयार हो गया। आखिर में हरी मिर्चें, कुटी हुई लाल मोटी मिर्च भी हमने डाली थी, लाल मिर्च तो जहन में रखिएगा ज़्यादा ना हो जाए। साथ में बारीक कटी हुई अदरक डाल दी। और ये जो जैसी ये आइटम शामिल करेंगे, रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है कि इनके साथ आपने इसकी भुनाई करनी है। सो अप टू यू, पहले भी शामिल कर सकते हैं, बाद में। मुझे बाद में जो इसका मिक्सिंग है ज़्यादा बेहतर लगती है, इसी वजह से हरी मिर्च और बारीक कटी हुई अदरक मैंने आखिर में शामिल कर दी। तेज़ आंच पे थोड़ा सा इसको भुनेंगे और ये हमारा आज का टमाटर कीमा हो गया तैयार। गरम मसाला जहन में रखिएगा, इसकी बहुत अच्छा जायका आएगा। और ये जो हम लोग अदरक लहसुन ये सब कुछ हर रेसिपी मिक्स करते हैं, खानों के जायके, ज़ाहिर बात है सारी की सारी चीज़ें हम जायके के लिए शामिल कर रहे हैं। तो आपकी दाल बनाएंगे, सब्ज़ी बनाएंगे, 19-20 के फ़र्क के साथ, चिकन मटन बीफ सबके जायके एक जैसे हो जाएंगे। लिहाजा एक आध आइटम मिस माइनस प्लस करके अपने खानों को बेहतर कीजिए, डिफरेंट कीजिए। और जो भी रेसिपी बनाएं डरे ना। तो ये जो लोग आपको बातें सुनाते रहते हैं ना कि भाई फ़लानी उस दिन चीज़ बनाई थी, अच्छी खासी कढ़ाई बनाई थी तो उसमें ये डाल दिया, ये बातें सुननी पड़ेंगी। अगर आपने अपनी ग्रोथ के लिए अपने आप के लिए खाना पकाना है, मैंने आपको बताया कि हम अभी तक बातें सुन रहे हैं। तो इस एज में आने के बावजूद मैंने इन चीज़ों की परवाह नहीं की, कभी भी नहीं की। और अभी भी कभी कभार होता है फील कि यार ये इसको क्या पता, फिर मैं ये बोल देता हूँ चलो इसको क्या पता, ज़्यादा मुझे पता है बट ठीक है। तो फिर ज़्यादा परेशान ना हुआ करें और अपने खाने को एंजॉय कीजिए, एक्सपेरिमेंट करें, आप देखें कितने बेहतरीन खाने बनेंगे। बारीक कटी हुई अदरक इसके ऊपर आ गई और इसके बाद हमारी ये रेसिपी भी कंप्लीट हो गई। और साथ में जो ड्राई नट्स का मैंने आपको बार बताई थी, वो चीज़ें जहन में रखिएगा क्या क्या हमने इसमें शामिल की। यह आ गया कीमा और ये आ गया हमारे ड्राई नट्स। ड्राई नट बार में हमने नट्स कम रखे थे, मेरी मजबूरी ये थी कि मैं इसको कॉस्ट इफ़ेक्टिव बनाना चाहता कि सस्ता पड़े। एनर्जी बार्स हैं, बेहतरीन हैं। वो लोग जो जिम जाते हैं, वॉक करना चाहते हैं शाम को, उनको लगता है कि यार शाम 4, 5, 6 बजे वॉक करें, लेकिन सारे दिन ख़वातीन जो हैं फॉर एग्जांपल घर में काम कर कर के इतनी थक जाती है, इतनी एनर्जी लेस हो जाती हैं कि वो कहती हैं यार दिल नहीं कर रहा। वो दिल इस वजह से नहीं कर रहा होता कि आप में एनर्जी लेवल बहुत लो होते। ये एक छोटी सी बार आप खाएँ और आप देखें कैसे स्पीड लगती है आपको, काम में दिल लगेगा। वॉक करेंगे तो वॉक के लिए एनर्जी आपके पास होगी। वो लोग जो जिम जाते हैं उनके लिए बड़ी बेहतरीन एनर्जी बार। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आप शामिल कर सकते हैं। मैंने आपको बताया नट्स इसमें हमने कम शामिल किए, नट्स में हमने तकरीबन ना होने के बराबर थे, यानी सीड्स थे बेसिकली, तिल और फ्लैक्स सीड और साथ में खजूर, खुबानी, खोपरा, ये सारी चीज़ों के साथ मिक्स किया था। खुबानी खुबानी खजूर ये दोनों इसका बेस हैं, इसकी पूरी जो आपको इसकी शक्ल नज़र आ रही है वो इस वजह से। बाकी ड्राई नट्स आप शामिल कर सकते हैं, बादाम, पिस्ता, अखरोट, काजू और मूंगफली सबसे सस्ता आइटम है, इसमें शामिल कीजिएगा। टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा आएगा और ग़ज़ाइयत भी उसकी बहुत बेहतरीन है। ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपको कैसे लगी। प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.